ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की फर्जी निकासी मामला झारखंड गठन के समय से ट्रेजरी की जांच का प्रस्ताव है और मुख्यमंत्री ने आईएएस कमेटी के जांच पर सहमति दी है। आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी और कमेटी में महालेखाकार के वित्तीय विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। आपराधिक साजिश के पहलू पर सीआईडी जांच करेगी और जांच के दायरा बढ़ा तो कई अधिकारी जद में आ सकते हैं। बोकारो ट्रेजरी से अवैध निकासी की राशि 10 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। वर्ष 2016 में कौशल ने शुरू की थी ट्रेजरी के फर्जी तरीके से निकासी। ई पोर्टल में जन्मतिथि के साथ खाता संख्या को भी एडिट कर दिया और 3 वित्तीय वर्ष में कौशल ने 63 बार फर्जी तरीके से 4 करोड़ 29 लाख 71,000 रुपए निकाले। आरोपी रजनीश ने हजारीबाग और रांची में खरीदी करोड़ों की जमीन। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अंजनी, अब उच्च अधिकारियों से जो जांच करानी है ट्रेजरी घोटाले की, उस पर मुख्यमंत्री ने भी सहमति दे दी है और जो आपराधिक पहलू है उस पर सीआईडी जांच करेगी। क्या है पूरी अपडेट? देखिए, जिस तरह से झारखंड में हजारीबाग और बोकारो के ट्रेजरी से पैसे का अवैध निकासी किया गया, किस तरह से ई पोर्टल में सेंधमारी करके, किस तरह से पासवर्ड को मिसप्लेस करके करोड़ों रुपए का निकासी कई वर्षों से होते रहे हैं। तो अब ये जो जांच है, जांच उच्च स्तरीय कमेटी करेगी, आईएएस अधिकारी रहेंगे और एजी से के बड़े अधिकारी रहेंगे और ये हम कह सकते हैं कि ये जो जांच है, जो जांच 2 अलग अलग लोग करेंगे, तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, जांच किस तरह से होगी, ये आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। लेकिन इतना तो तय है, जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, उसमें अभी 1 नाम है, 2 नाम है, सैकड़ों नाम होंगे और कई जो बड़े अधिकारी होंगे उन तक पहुंचने की कोशिश होगी। ये कोई सामान्य घोटाला नहीं है, ये सरकारी खजाने का लूट है। सरकारी पैसे से वाइफ के लिए सोना चांदी गहना खरीदा जा रहा है, तो अपने घर बना रहे हैं, बिहार राज्य में बड़े बड़े अकूत संपत्तियां खड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप राज्य का जो पैसा है, झारखंड का पैसा दूसरे राज्यों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल बदल रहे हैं। तो जिस तरह से सरकारी पैसों का लूट खसोट होता रहा, तो अब ये जांच जो है, उच्च स्तरीय जो जांच है वो जांच करेगी और आगे तमाम चीज़ों का पर्दाफाश करेगी। तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये मामला अभी हजारीबाग और रामगढ़ से जुड़ा हुआ है और ऐसे में जब धीरे धीरे अलग अलग जगहों में जांच होगी तो हो सकता है और कई जिले में इन चीज़ों का खुलासा हो सकता है। तो अंजनी, बिल्कुल, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि 1 करोड़ और 2 करोड़ से शुरू हुआ यह घोटाला अब 10 करोड़ के पार जा चुका है और कितने होंगे ये अब तक अंदाजा नहीं लगाया गया है। और केवल बोकारो की नहीं, अगर बात कर ले हजारीबाग की, तो हजारीबाग में भी ट्रेजरी घोटाले हुए। अब दुमका की बात कर ले और पलामू की, तो तमाम जगहों पर जो पूरी तरीके से जांच चल रही है और जिस तरीके से वित्त मंत्री ने कहा है कि जो 33 कोषागार है सभी की जांच हो, किस तरीके से कहां से पैसे निकले और 2000 यानी कि झारखंड गठन से जितने साल है उन सभी की जांच हो। कहीं ना कहीं आशंका ये पैदा हो रही है कि जब से झारखंड बना है तब से ही यह पूरा मामला चल रहा है। देखिए, ये इस बात पे अभी हम किसी ने भी पुष्टि नहीं की है, तो ये ऐसा हो सकता है। लेकिन 26 सालों का यदि आप जांच करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं खामी निकलेगी। और पूरे प्रदेश में देखेंगे तो 33 कोषागार है, राजधानी रांची में देखेंगे तो एक रांची कोषागार है और एक डोरंडा कोषागार है।
तो जांच यदि सही तरीके से होगी तो उसमें कई बड़े लोग लपेटे में आएंगे और ये भी 10 करोड़ है, ये धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। लेकिन देखना ये होगा जो जांच का जो दायरा होगा, जांच करने वाले जो पदाधिकारी अच्छी होंगे, जो रिपोर्ट क्या कुछ अधिकारी सबमिट की जाएगी, उसमें क्या कुछ कहा जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने इजाजत दे दी है कि उच्च स्तरीय जो कमेटी होगी वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।